साथियों नमस्कार, मैं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। मेरे प्रिय छात्रों, हमें आपकी एक घटना बहुत ज़्यादा झकझोर कर रख देती है। आपका निराश और हताश होना, आपका मायूस होना, उसके लिए विभिन्न परिस्थितियां, विभिन्न घटनाएं जिम्मेदार भी हो सकती हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता। जिस प्रकार से आप किसी भी परीक्षा में असफल हो जाते हैं या किसी कारणवश असफल हो जाते हैं या लंबे समय तक भर्तियों का ना आना, ये सब आपको मायूसी दे सकता है, आपको निराशा दे सकता है। लेकिन इन तमाम मायूसी और निराशाओं के बावजूद भी आपको आशा एवं उम्मीद की किरण जगा के रखनी पड़ेगी। वे सभी छात्र जो आपसे पूर्व में सिलेक्ट हुए हैं, चयनित हुए हैं, उन्होंने उम्मीद और आशा की किरण नहीं छोड़ी है। वे अपनी तैयारी करते रहे हैं और जब कभी भी वैकेंसी आई है, रिवीजन करके वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो आज का मेरा जो आपसे रूबरू होने का मकसद है वो केवल यही है कि इन तमाम घटनाओं से जुड़ी हुई मुझे एक बचपन की कहानी याद आती है। हमारी नानी हम बच्चों को सुनाया करती थी। उस वक्त मनोरंजन में सुनी गई वो कहानी, हमें क्या पता था कि हमारे जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है, और केवल हमारे जीवन में नहीं, आपके जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे वो आज के काल की बात हो, चाहे वो बीते हुए काल की बात हो या आने वाले काल की बात हो, हर समय ये जो कहानी है वो हर स्थिति में प्रासंगिक है। तो कहानी कुछ ऐसी है जिस प्रकार से हम और आप अवसरों के नहीं होने के कारण अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्य में नहीं रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं, हट जाते हैं। तो जब कभी भी वो अवसर उत्पन्न होते हैं तो हम उसके लायक ही नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, एकदम सीधी सी बात है कि प्यास लगने पर कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता है। उसी प्रकार की एक घटना मुझे याद आती है। हमारी नानी कहानी के माध्यम से सुनाया करती थी कि एक बहुत समय पहले की बात है कि देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, वो धरतीवासियों से रुष्ट होकर के जल वर्षा को रोक देते हैं। जल वर्षा रुक जाने से ढेर सारा सूखा पड़ जाता है और सूखा काल पड़ जाता है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग बूंद बूंद की पानी के लिए तरसने लगते हैं। तो जब लोग पानी के लिए ही तरस रहे होते हैं तो खेतीबाड़ी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सब लोग ईश्वर को कोसते रहते हैं, सब भाग्य को कोसते रहते हैं, है ना। लेकिन एक किसान ऐसा था उन सब के बीच में कि वो प्रतिदिन अपने हल और बैल लेकर के खेतों में जाया करता था, अपने खेतों को बनाता था, जुताई करता था। जिस प्रकार से उसकी आम दिनों में दिनचर्या थी, बिल्कुल अपने उन्हीं दिनचर्याओं के आधार पर वो कार्य करता था। शाम होते ही वो घर चला आता था और सुबह होती थी फिर अपने हल और बैलों को लेकर के और खेत पहुंच जाता था। पूरी लगन, मेहनत और शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, जैसे वह साधारण दिनों में कार्य करता था, वैसे ही वो अभी अकाल के समय में भी कार्य करता था। स्वाभाविक सी बात है, गांव के लोग, आसपास के लोग, पड़ोस के लोग जो भी उसको अकाल के दिनों में खेत में काम करते देखते, उस पर हंसते, अट्टहास करते, मजाक उड़ाते। कोई इसको पागल, कोई सरफिरा, ना जाने क्या क्या, जो भी जिसके मन में आए वो उसको कहते रहते थे। लेकिन वो किसी की बात की कोई परवाह नहीं करता था, इग्नोर करके और आगे बढ़ जाता था और अपने जो भी काम था पूरी लगन और शिद्दत के साथ करता रहता था। शाम होते ही घर वापस आ जाता था। अच्छा, ये सारी चीजें देवगण भी देख रहे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसा आदमी है, इतने घोर अकाल में जहां हाहाकार मचा हुआ है, लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहां ये किसान सुबह से शाम तक उसी लगन और उसी शिद्दत के साथ खेतों में काम करता है और फिर वापस आता है और सुबह फिर खेतों में काम करने चला जाता है। आखिर इसका क्या दिमाग में चल क्या रहा है, ये जानने के लिए इंद्रवेश बदल कर आते हैं और खेत में काम कर रहे उस किसान के सामने आकर के पूछते हैं, भाई तू आखिर है कैसा? पूरी दुनिया, पूरा गांव परेशान है इस बात को लेकर के कि बूंद बूंद पानी का अकाल पड़ा हुआ है, पूरे आसमान में बादल का एक भी गुच्छा नहीं है, कोई आशाएं नहीं है कि पानी की वर्षा होगी भी कि नहीं होगी, और तुम हो कि इस भरे अकाल में भी, भरी धूप में खेतों में काम करते हो। अरे खुद पर नहीं तो इन बैलों पर तो तरस खाओ। किसान ठहरा
और मुस्कुरा के बोला, अरे भाई, मैं इंद्र थोड़ी हूं जो अपने कार्य से विमुख हो जाऊं, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊं, अपना कर्तव्य मुझे याद ही नहीं रहे। मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं। मेरे हाथ में मेरा कर्तव्य करना है, वो मैं कर रहा हूं। अब इसके आगे का कर्तव्य ईश्वर के हाथ में है। उसे हमारी फसलों को ठीक करना होगा तो बारिश करेंगे, नहीं ठीक करना होगा नहीं करेंगे। लेकिन खेतों का दायित्व तो हमारा है ना। खेतों को बनाने का हमारा दायित्व है, बीज डालने का, फसल बोने का दायित्व तो हमारा है। फसल के पैदावारी होने की जो जिम्मेदारी है वो ईश्वर के हाथ में है। हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं, वो कर्तव्य ईश्वर करेंगे। यह बात सुनकर इंद्र स्तब्ध रह गए। स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने जल वर्षा के आदेश दे दिए। जल वर्षा हुई, किसान की फसल लहलहा उठी, लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो कुल मिलाकर इस संपूर्ण घटना से हम सीखते क्या हैं? इस संपूर्ण घटना से, इस पूरी कहानी से जो निचोड़ है वो ये है कि जब हमें प्यास लगेगी उस वक्त कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं है। यानी कि भर्ती जब आएगी तब आएगी। सरकार को काम करवाना है तो भर्ती तो देगा ही, आज नहीं तो कल देगा। लेकिन जब भर्ती आएगी, भर्ती आने के बाद तैयारी करने का कोई लाभ नहीं होता है। यानी आने वाला अवसर भी आप गंवा सकते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप जिस भी चीज की, जिस भीड़ की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषयों को समाप्त करते रहिए। जब वो अवसर आपके सामने हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो, अतिरिक्त दबाव ना हो। आप उसका रिवीजन करें, रिवीजन करके एग्जाम दें, एग्जाम दे करके एग्जाम क्रैक करें, आप सफल हो जाएं। तो कुल मिलाकर के आप हताशा, निराशा और मायूसी छोड़ें। ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है आपका कर्तव्य। आपका कर्तव्य क्या है कि आप विषयवार अपने जो भी टारगेट है उसकी तैयारी करते रहें, और जब भी अवसर आपको प्राप्त हो आप पूरे आत्मविश्वास, पूरे जोश के साथ आप परीक्षा देने जाएं। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। मेरी बात ध्यान रखिए। हाँ, आशा का साथ, आशा और उम्मीद का साथ आप कभी मत छोड़िए। उम्मीद की किरण बरकरार रखिए। निश्चित ही आपको एक दिन सफलता मिलेगी। निरंतर अभ्यास करते रहिए, निरंतर प्रयत्न करते रहिए। धैर्य कभी मत छोड़िए। धैर्य का साथ जो छोड़ देते हैं वो मार्ग से विचलित हो जाते हैं। धैर्य बना करके रखिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए और एक दिन आपको सफलता जरूर वर्ण करेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी प्रेरक कथा के साथ मैं आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।